अब हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ सरफेस टेंशन। पिछले हमने देखा था जो सरफेस टेंशन होता है वो किसी भी लिक्विड के सरफेस की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा वो अपना सरफेस जो एक्सपोज हुआ है उसको मिनिमम करने की कोशिश करता है। तो उसकी जो लिक्विड की जो प्रॉपर्टी उसको हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। ठीक है। फिर हमने एग्जाम्पल लिया था एक फिल्म का, जो फिल्म जो है एक वायर से बनी हुई है। और फिर हमने ये देखा था कि जो फिल्म जो आपका जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा उसमें उस फिल्म में वो आपका टेंजेंशियल होगा। ठीक है? और वो कोशिश ये करेगा जो जो आपका जो एरिया है फिल्म का आपका मिनिमम हो जाए। इस वजह से वो हमेशा उसके बाउंड्री को ओर को लगेगा। ठीक है। उस फिल्म जो फिल्म की बाउंड्री के ओर को हमेशा आपका फोर्स लगेगा। तो अब हम चलते हैं कि ऐसा क्यों है, सरफेस टेंशन का कारण क्या है असल में। तो अब हम यहाँ पर देखिए, सरफेस टेंशन जो बेसिकली आपका रिलेटेड रहता है वो रहता है आपका लिक्विड की पोटेंशियल एनर्जी से। ठीक है। तो सरफेस टेंशन एक्चुअली में वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा जो लिक्विड है वो अपना पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करने की कोशिश करता है। ठीक है। अब ये कैसा है देखिए, अभी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सो हमारे पास एक पॉन्ड है, इसमें आपके वो भरे हुए हैं, इसमें आप कहते हैं लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम यहाँ पर लिक्विड के 3 तरह के मॉलिक्यूल को हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। ए मॉलिक्यूल जो है आपका वो आपका ए टाइप का है, यानी कि वो क्या है आपका, वो आपका इससे वो आपका लिक्विड के सरफेस में है। जैसे ये आपका लिक्विड सरफेस है, सॉरी लेके ये आपका यहाँ पर है। ठीक है। ये मॉलिक्यूल जो है आपका, ये आपका ए मॉलिक्यूल है जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल है आपका लिक्विड के सरफेस पर है। दूसरा है आपका मॉलिक्यूल का बी टाइप है। ठीक है। वो आपका क्या है, उस सरफेस से थोड़ा सा नीचे है। ठीक है। और एक आपका क्या सी मॉलिक्यूल है जो कि आप सरफेस से बहुत नीचे है। तो अब हम जानते हैं कि जो आपके लिक्विड होगा उसके अंदर अब होगा क्या आपका, जैसे इसके नीचे आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल है। ठीक है। लिक्विड भरा हुआ है। तो अब क्या होगा आपका, ये जो आपका वो है मॉलिक्यूल है, इसको इसके नीचे के जो आपके होते हैं आपके मॉलिक्यूल होते हैं, वो उस पे आपका फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे, अपने लोग खींचने की कोशिश करेंगे इसको। ठीक है। ये केस होगा आपका इसके लिए भी। अगर हम इसके अराउंड हम एक क्योंकि हम जानते हैं कि जो फोर्स ऑफ कोहेसन होता है जो सेम मॉलिक्यूल के बीच में लगता है उसकी एक क्या होती है, आपकी एक रेंज होती है 10⁻⁷मीटर की, सेंटीमीटर की। तो हम इसके बराबर का सब, अगर हम एक छोटा सा रेडियस का एक स्फीयर खींच लें। ठीक है। तो इस पर जो फोर्स लगेंगे मोस्टली आपके इसी स्फीयर के अंदर जो आपका मॉलिक्यूल है वही लगाएंगे इस मॉलिक्यूल पर। ठीक है। तो ऐसे ऐसे से हम एक ही लिए कर सकते हैं काम जो हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है। तो होगा क्या आपका, सिर्फ आपके वही मॉलिक्यूल आपके इसमें फोर्स आएंगे जो क्या है आपके इस रेडियस के अंदर है, इस कोसी फोर्स की रेडियस की रेंज के अंदर है। तो सेम ऐसे हम लेते हैं आपका जो सब नीचे है आपका मॉलिक्यूल सी मॉलिक्यूल, तो इसमें आपका जो फोर्स लगेगा वो आपका सिर्फ हम एक यहाँ पर रेडियस का 10⁻⁷ सेंटीमीटर की रेडियस का एक गोला यहाँ पर खींच लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी फोर्स लगेंगे वो आपके इसी गोले के अंदर जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं वही लगाएंगे इन मॉलिक्यूल्स पर। ठीक है। तो अब देखिए आप, सिंपल सा अ, मैं बनाया था। अब मैं चाहता हूँ मैं इसमें भी जो आपका जो मॉलिक्यूल ए है इसमें इसकी इसकी चारों तरफ एक गोला खींच देता हूँ 10⁻⁷ सेंटीमीटर का। अब जाहिर सी बात है कि जो भी फोर्स लगेंगे इनमें ए हो गया और या बी और सी पर जो फोर्स लगेंगे वो आपके इसी स्फीयर के अंदर आप जो आपको मॉलिक्यूल वही लगाएंगे। ठीक है। तो वो फोर्स कैसे कैसे होगा, आपका एट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पे देखते हैं अगर पहले हम ए मॉलिक्यूल को देखें, ए में जो फोर्स लगेंगे वो सब आपके नीचे को लगेंगे। ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर क्या है, आपका ऊपर का जो आपका पार्ट है गोले का वो क्या आपका बिल्कुल खाली है। ठीक है। क्योंकि ये जो आपका जो मॉलिक्यूल कहाँ पर था, आपका सरफेस पे था। तो उसके ऊपर तो कोई आपका लिक्विड नहीं है, लिक्विड जो है आपका इस सरफेस के नीचे ही रहेगा। तो मॉलिक्यूल जो उस पर जो फोर्स ऑफ कोहेसन लगा वो भी आपका इस सरफेस के नीचे लगेगा। ऊपर खाली आपकी एयर है, वेपर है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ए को हम चेक करें तो ए में क्या हो रहा है आपका, इसका जो हाफ, ये जो गोला हमने बनाया इस गोले के हाफ में, ठीक है, हाफ में नीचे को आपका क्या फोर्स लग रहा है। ठीक है। वही अगर हम बी के लिए देखें तो बी का क्या होगा, एक छोटा सा पार्ट है बी के, जो हमने स्फीयर खींचा उसका छोटा सा पार्ट जो है आपका वो एयर में है, बाकी पार्ट उसका पूरा नीचे को है। तो इसमें जो फोर्स लगेंगे आपके सब आपकी ई डायरेक्शन में लगेंगे। ठीक है। ऐसे जो आपका सी है, ये आपका क्या है, लिक्विड के अंदर तो ये पूरा क्या है अपने आप में मोलिक्यूल से घिरा हुआ है। तो इसमें आपका हर ओर का आपका फोर्स लगेंगे। अब अगर हम चेक करें तो क्या होता है देखिए, हम सी को देखें, सी में आपके हर ओर से आपको फोर्स लग रहा है मोलिक्यूल के, एट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो उसमें जो टोटल फोर्स हो जाएगा देखा जाए तो आपका जीरो हो जाएगा, बहुत कम रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये जो है इसमें जो है आपका हर ओर से आपका फोर्स लग रहा है। तो एक जो आपको जो अपोजिट जो फोर्स लगेंगे इसमें, जो आपको जो अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगेंगे इसमें, वो उसको आपको क्या करेंगे, जीरो कर देंगे इसका इफेक्ट। जैसे ये मैं खींचा हुआ है, तो जैसे आपका एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन लगता है, ये मुल्क आपका यहाँ पर इसको लग रहा है, दूसरा फोर्स आपका इसी डायरेक्शन में लग रहा है अपोजिट में, तो ये फोर्स जो है इसको आपका न्यूट्रल कर देगा। ऐसे जो आपका ऐसे फोर्स लगेंगे इसमें, वो भी आपका ये फोर्स इसको न्यूट्रल कर देगा। ऐसे ही ये एक फोर्स ये लग रहा है इसमें, एक फोर्स जूस का ये लग रहा है। तो कुल मिला के जो आपका सी है, इस पर जो आपका रिएक्टेंट फोर्स है वो लगभग आपका जीरो है, क्योंकि ये जो है लगभग अपने चारों ओर से मोलिक्यूल से खींच रहा है, उसमें फोर्स लग रहा है, एटॉमिक फोर्स लग रहा है। अब हम बी को देखें, बी के केस में क्या देखिए, बी के केस में ऐसा है
भी हमने आपको पढ़ाया था, सिंपल था। बी एक इसमें ऐसा है आपका, देखिए हमने टेन मैथ 7 सेंटीमीटर का आपका यहाँ वो खींचा है, गोला खींचा है यहाँ पर, ठीक है, सेंटीमीटर का। तो इसके अंदर आपका इसमें देख रहे हैं कि इसका एक जो है आपका, इसका जो है आपका मिडियम पार्ट जो है आपका इसका, वो आपका इस लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, ठीक है। इसमें जो फोर्स लगेंगे आपकी, वो लगेंगे आपके ये आपका हर डायरेक्शन में लगेंगे। तो आप होगा कि आपका यहाँ भी क्या हो रहा है आपका, जैसे कोई फोर्स आपका डायरेक्शन लगा तो इसका अपोजिट ये फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लगेगा। तो कुल मिला के इसमें क्या है, इसमें फोर्स लगेंगे, इसमें रिजल्टेंट फोर्स तो होगा क्योंकि इसका ऊपर का जो है पोर्शन क्या है आपका खाली है, यहाँ से लिक्विड का फोर्स कुछ नहीं लग रहा है, तो इस पर ये रिजल्टेंट फोर्स लगेगा नीचे को, ठीक है। लेकिन ये फोर्स जो होगा आपका ये आपका इसकी वजह से लगेगा क्योंकि क्या है, आपका ऊपर का पार्ट क्या है आपका बिल्कुल खाली है, तो इसके जस्ट अपोजिट नीचे वाला जो पार्ट होगा आपका इसमें आपका क्या होगा, नीचे फोर्स लगेंगे इसमें। सेम ये काम रहेगा आपका किसमें, ए के लिए भी आपका ये काम रहेगा। अब ए में केस क्या है, देखिए ए का अगर हम देखें, ए जो है आपका जस्ट क्या है सर्फेस पर है, तो उसका क्या उसका उसका ऊपर का जो आपका वो है, ऊपर का जो, तो इसका अराउंड जब हमने गोला खींचा तो उसका ऊपर का पार्ट बिल्कुल खाली है, एयर पर है, ठीक है। इसे बस नीचे को फोर्स लगेंगे ये। तो जाहिर सी बात है कि ए पर जो फोर्स लगेंगे आपके, ये बाय रिजल्टेंट जो होंगे आपको इस बी से ज्यादा होंगे, ठीक है, बी से ज्यादा होंगे, क्योंकि हो क्या रहा है आपका, बी जो है आपका वो जो है आपका ज्यादा घिरा हुआ है बजाय ए से। तो यहाँ जो आपके जो फोर्स लगेंगे आपको, वो इधर से डिटेक्ट करने का उनका चांसेस ज्यादा रहेगा बजाय ए में। तो ए में क्या आपका सिर्फ आपका ऊपर का खाली है और नीचे पूरा भरा हुआ है। तो होगा क्या, तो होगा इस वजह से क्या होगा, आपका ए पर जो फोर्स लगेगा, रिलेटिव फोर्स लगेगा, वो आपका बी से ज्यादा होगा, ठीक है। और बी पर जो आपका रिलेटिव फोर्स लगेगा, वो आपका सी से ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ए की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी बी से ज्यादा होगी, बी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपकी सी से ज्यादा होगी, क्योंकि ए जो है उस पर रिलेटेड नेट रिलेटेड फोर्स जो है नीचे से ज्यादा है। तो इस फोर्स के अगेंस्ट उसने वर्क डन करके वो यहाँ पहुंचा है, इस सरफेस में पहुंचा है। तो उसकी जो इसकी जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो आपकी क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे बी का केस क्या है आपका, इस केस में क्या है आपका, रिलेटेड फोर्स आपका ए से कम है इसका, क्योंकि इसका ज्यादा पार्ट नीचे डूबा हुआ है। और जो आपके जो मोलिक्यूल हैं वो एक दूसरे को मैच करने के चांसेस उनका ज्यादा रहेगा, फोर्सेस को मैच करने का चांसेस, लेकिन फिर भी क्या है इसका, एक कुछ पोर्शन इसका फिर भी खाली है, तो उस पर रिलेटेड फोर्स जो तो लगेगा, लेकिन इस पर जो फोर्स लगा है आपका वो आपका ए से कम रहेगा। ऐसे सी क्या है, उस सी जो आपके चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो होगा क्या इस केस में आपका, हर फोर्स अब जो आपका एक मोलिक्यूल का जो फोर्स है वो दूसरे मोलिक्यूल उसको न्यूट्रल कर लेगा। तो सी पर जो आपका सबसे कम फोर्स लगेगा। दैट इज वाई ए की जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपकी बी से ज्यादा रहेगी, बी की पोटेंशियल एनर्जी जो है आपकी सी से ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो अब होगा क्या आपका, लिक्विड की टेंडेंसी ये रहेगी कि उसको अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम करनी है। तो वो उसका उसका चांस ये रहेगा कि वो क्या करे, वो अपने सरफेस में ए तरह की जो मोलिक्यूल है उनका संख्या उनका नंबर कम करे, उनकी संख्या को कम करे। तो इस वजह से क्या करेगा, वो अपना सरफेस मिनिमम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं आपका सरफेस टेंशन, ठीक है। दिस इज द सरफेस टेंशन। अब हम चलते हैं सरफेस एनर्जी। तो होता है क्या आपका, अब जैसे आपका जो आपका जो कहते हैं वो है एक तरह के जो मोलिक्यूल हैं जिन्होंने वर्क डन किया है फोर्स के अगेंस्ट और सरफेस पे पहुंचे हैं, तो वो उनमें क्या है, उनमें पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी आपकी, एक्यूमुलेट रहेगी। तो उनकी जो एनर्जी आपकी ज्यादा रहेगी बजाय बाकी मोलिक्यूल से। तो अगर आपके ए नंबर ऑफ मोलिक्यूल आपके ज्यादा हो जाए, यानी उसका आपका सरफेस बढ़ जाए लिक्विड का, लिक्विड का जो ओपन ओपन सरफेस है या जो एक्सपोज सरफेस है उनका उसका साइज अगर आपको बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, आपका नंबर ऑफ एटम मोलिक्यूल आपके बढ़ जाएंगे, तो उसकी सरफेस एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। तो इसे हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। वो तो व्हाट इज सरफेस एनर्जी, इट इज मोस्टली द एक्सेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। तो सरफेस एरिया बढ़ने से जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है किसी फिल्म की, उसे हम रिलेट करते हैं आपका सरफेस एनर्जी से, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया में अगर हम पर यूनिट एरिया हम निकालें उस पोटेंशियल एनर्जी का, तो ये हो जाएगा आपका सरफेस एनर्जी। तो फिर से आप समझिए मैं बोल रहा हूँ, लिक्विड की फिल्म का एरिया बढ़ने से उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल टाइप्स आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो बड़ी पोटेंशियल एनर्जी है, जो एक्सेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी, ठीक है। पर यूनिट एरिया में हमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर पर यूनिट एरिया की बात करी है, ठीक है? तो लिक्विड के सरफेस के बढ़ने से उसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, या लिक्विड के सरफेस एरिया से एरिया बढ़ने से जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, उस बड़ी ही पोटेंशियल एनर्जी का पर यूनिट एरिया जो आपका वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक फिल्म ले ली है, मैंने फिल्म यहाँ पर बना ली, देखो मैंने एक वायर जो है हमने क्या किया, एक वायर को हमने ऐसे रेक्टेंगुलर केस मोड़ दिया, इसकी लेंथ जो है आपकी एल के बराबर है, ठीक है। अब क्या होगा आपका, जैसे बात है इसमें आपका सरफेस टेंशन लगेगा, तो सरफेस टेंशन क्या करेगा आपका, इसके एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपका जो अगर हम इसकी हम एक ये देखें, हाँ, अगर हम इसका ये कहते हैं बाउंड्री देखें यहाँ पर, तो बाउंड्री में जो फोर्स लगेगा वो आपका ऊपर को लगेगा, तभी तो उसका एरिया कम होगा। अगर पीबी जो है अगर आपको ऊपर को चलने लग जाएगा, अगर आपका पीबी जो है यहाँ से लेके यहाँ यहाँ पहुंच जाए, तो बराबर इसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा,
ठीक है। तो सरफेस टेंशन ये तो काम करेगा, वो क्या करेगा, इस पीबी को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, मतलब इस लाइन की ओर खींचने की कोशिश करेगा। और इस पे जो आपका सरफेस टेंशन लगेगा, वो आपको वो नीचे खींचने की कोशिश करेगा, ताकि जो आपका जो सरफेस एरिया है इसका क्या हो जाए, आपका मिनिमम हो जाए। ठीक है। और सपोज हम ऐसा करते हैं, हम जानते हैं कि जो आपका फोर्स होता है सरफेस टेंशन की वजह से, वो होता है आपका एफ इक्वल टू होता है आपका सरफेस टेंशन इंटू एल। अब यहाँ पर क्या, आपका यहाँ पर जो आपका फिल्म है, इसका इसके दो वो हैं, सरफेस है। ठीक है। एक इसका अपर सरफेस है, एक एक इसको हम उल्टा कर देते हैं, आपका लोअर सरफेस है। तो इसकी वजह से जो आपको जो फोर्स लगेगा इसमें, कि जो सरफेस टेंशन का जो फोर्स होता है वो सिर्फ सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू टू इंटू एल, बिकॉज देयर आर टू सर्फेसेस। एक सरफेस आपका अपर सरफेस हो गया इसका, एक सरफेस हो गया इसका लोअर सरफेस। तो ये आपका जो फोर्स हो जाएगा ऊपर से, हो जाएगा आपका टू ऑफ टी इंटू एल। ये आपका अपर सरफेस में फोर्स, ये आपका लोअर सरफेस में फोर्स। अब सपोज हमारे पास जो पीबी जो हमारे पास जो आपकी लाइन है थोड़ी देर के लिए, हम ऐसा करते हैं, हम उसका एरिया बढ़ाते हैं। इसमें हमने फोर्स लगाया और उसको हम ऐसे डिस्टेंस तक हम उसको ले गए। ठीक है। तो हमने पीबी को जो है, पीबी से पीडेस बीडेस तक, सॉरी पीक्यू से हम क्या किया इसको, पीडेस क्यूडेस तक हम उसको ले गए। तो हमने इसका एरिया इतना बढ़ा दिया। ठीक है। और ये देखते हैं कि हमने इसका एरिया धीमे धीमे बढ़ाया, और तो हमको जो फोर्स चाहिए होगा, लगभग लगभग हमको टू टी एल के बराबर चाहिए होगा, क्योंकि ये जो फोर्स है ये इसके सरफेस बढ़ने का अपोज करेगा। ठीक है। तो इसके अगेंस्ट हमको फोर्स लगाना पड़ेगा इसमें। तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका इसका जो एरिया है पीबी का, पीक्यू का जो एरिया है, वो बढ़ के पीडीएस क्यूडीएस तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो जो फोर्स लगा इसमें, फोर्स हो गया आपका टू टी एल। फिर हमको इतना मिनिमम फोर्स कम से कम चाहिए होगा, ताकि हम क्या करें, सरफेस टेंशन के फोर्स को न्यूट्रलाइज कर सके, जो फोर्स इसके एरिया को बढ़ने से अपोज कर रहा है, बढ़ने का अपोज कर रहा है। ठीक है। तो अब ठीक है। तो ये हो गया आपका इस पर फोर्स, जो हमने पीबी पर जो हमने फोर्स लगाया नीचे को, जिसकी वजह से इसका एरिया आपको पड़ रहा है। ठीक है। अभी देखिए, अभी जो ये फोर्स है हमने किया, इसमें लगाया, हमने फोर्स लगाया लगभग टू टी एल के बराबर। ठीक है। ताकि हमको उसका एरिया बढ़ाना है, और एरिया तो हमने क्या किया, पीक्यू को हमने क्या किया, पी ऐसे डिस्टेंस पर हमने डिस्प्लेस डिस्प्लेस करके पीडीएस पीडीएस तक इसका एरिया बढ़ा दिया। अब जो बड़ा हुआ एरिया है, ये आपकी इसकी इससे इसकी एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी नॉर्मली। ठीक है। तो अब क्या, अब हम निकालते हैं वर्क डन, कि हमको इसका एरिया बढ़ाने में कितना वर्क डन करना पड़ा, क्योंकि हमने फोर्स लगाया नीचे को, एफ फोर्स लगाया, और हमने इसको डिस्प्लेस किया, ऐसे डिस्टेंस से डिस्प्लेस किया। तो वर्क डन क्या होता है, आपका वर्क डन इक्वल टू होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा कितना था आपका, एफ के बराबर फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट हमने लिया इसमें एक्स के बराबर, तो ये हो जाएगा आपका एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका टू टी एल इंटू एक्स, वर्क डन हो जाएगा आपका। ठीक है। ये हो जाएगा आपका एफ इंटू एक्स टू टी इंटू एल एक्स के बराबर। ठीक है। और जो हमने एरिया जो हमने बढ़ाया है इसका, ये एरिया हमने कितना बढ़ा दिया इसका, पहले इसका एरिया आपका कितना था, पी के बराबर था। अब आपका पीडीएस क्यूडीएस पहुंच गया इसका, तो इसको ये तो आपको इसका एरिया, ये एरिया किस बराबर होगा, तो जैसे होता है कि ये लेंथ कितनी है, ये लेंथ आपकी पी की जो लेंथ है आपकी, ये आपकी एल के बराबर है, स्मॉल एल के बराबर है। और ये जो डिस्टेंस है इसके साइड की डिस्टेंस है, ये आपकी एक्स के बराबर है। तो ये जो एरिया इसका बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा आपका एल इंटू एक्स। अब यहाँ पर क्या, आपका यहाँ पर दो तरह के एरिया है इसमें, एक आपका अपर सरफेस के लिए, एक आपका लोअर सरफेस के लिए, क्योंकि आपका जो सरफेस टेंशन है वो आपके दोनों सरफेस में काम करेगा। तो जो टोटल एरिया आपका बढ़ जाएगा उस केस में, ये बन जाएगा आपका टू इंटू एल इंटू एक्स। ठीक है। यहाँ पर एलेक्स क्या है आपका, वो आपका ए सरफेस का एरिया है, जो जो सरफेस हमारे हमारे ओर को है। और जो सरफेस क्या है आपका, इसके जस्ट दूसरी तरफ होगा, उसका भी एरिया आपका एलेक्स के बराबर ही होगा। तो एक्स प्लस एलेक्स हो जाएगा आपका टू एलेक्स। तो इतना एरिया क्या हुआ आपका, इसका बढ़ गया, जब हमने इसको पीक्यू से लेके पीडेस क्यूडेस तक इस लाइन को हमने डिस्प्लेस कर दिया बाय अप्लाइंग द फोर्स। ठीक है। तो अब निकालते हैं इसका हम वर्क डन पर यूनिट एरिया। अब एरिया वर्क डन तो हमारा टू टी एल एक्स के बराबर है, एरिया हमारा टू एल एक्स के बराबर है, तो हम इसको बाहर दे देंगे, तो क्या बन जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू टू टी एल एक्स विच इज द फोर्स, जो हमने फोर्स लगाया है सेपरेट टेंशन के अगेंस्ट, जो हमने वर्क डन किया है, और टू एल एक्स क्या है आपका एरिया जो हमने बढ़ाया हुआ है। ठीक है। यहाँ हमने टू लगा दिया, इसको समझिए कि हमने टू टू के लगाया। तो यहाँ पर क्या आपका दो तरह के एरिया है, एक एरिया जो है वो हमारे सरफेस के लिए है, एक एरिया हो जाएगा जस्ट अपोजिट सरफेस के लिए। दैट इज वाई हमको उसका टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, एल इंटू एक्स प्लस एल इंटू एक्स इक्वल टू टू एल एक्स। एल जो आपकी ये लेंथ है, पीक्यू के लिए जो लेंथ है आपकी एल के बराबर है रेक्टेंगुलर में, और ये लेंथ आपकी एक्स के बराबर है, तो टोटल एरिया हो जाएगा इसका एरिया हमारे हमारी तरफ जो उसका सरफेस है उसका एरिया हो जाएगा आपका एल इंटू एक्स। और उसमें दो सरफेस है, एक हमारी तरफ है, एक से जस्ट अपोजिट तरफ है, तो जो आपका टू इंटू एल इंटू एक्स, भाग हम इसको देंगे तो हमारा ठीक आ जाएगा। ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो सरफेस एनर्जी होती है वो आपकी सरफेस टेंशन के बराबर होती है। ठीक है। यानी कि जो हम वर्क डन करते हैं उसका सरफेस बढ़ाने के लिए पर यूनिट एरिया में, तो आपका हमेशा सरफेस टेंशन के बराबर होता है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द सरफेस टेंशन। हमने लिखा हुआ है यहाँ पर से, सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड बाय यूनिटी।
ठीक है, यूनिट सरफेस एरिया के लिए अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन, जब उसका क्या होगा, उसका कोई टेम्परेचर चेंज ना हो, बिकॉज जब कोई सरफेस टेंशन होता है इट इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।